राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश के मीडिया से लेकर के पुलिस प्रशासन सारी चीज़ें सतर्क और टाइट बंदोबस्त के साथ अयोध्या में तैनात हैं। सब मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उत्साहित हैं और लालायित हैं। लेकिन यहीं पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले को रोक दिया। राहुल गांधी को एक मंदिर में पूजा करने जाना था, उसके आदेश भी लेकिन जब राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था और पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया और मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया और पूजा अर्चना करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है और बताया, उन्होंने कहा है कि असम में हमसे निकल कर जो गए हैं सीएम हम ही में से निकल के गए हैं और कन्वर्ट होके भाजपा में हो, निकलने के बाद जो भाजपा में गए हैं हम ही से निकल के कन्वर्ट हुए हैं, वो हमें धमकियां दे रहे हैं। भाजपा के लोगों ने न्याय यात्रा पर हमला भी किया, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, पोस्टर भी फाड़े और उनको पता नहीं है हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके तो इनके सामने क्या झुकेंगे। यहाँ के सीएम भूल जाते हैं कि उनके ऊपर कितने अनगिनत केस हैं और अनेक मामलों में उनके ऊपर केस दर्ज हैं और इसके पीछे अगर वो साफ और सुथरे बन रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ मोदी और अमित शाह जी की वॉशिंग मशीन है। ये ट्वीट किया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दोस्तों, इसके पहले देखा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस की चल रही है उसमें राहुल गांधी के काफिले पर कई बार हाथ में गेरुआ झंडा लेकर के और बीजेपी के समर्थक कई बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति होना ठीक है? क्योंकि इस देश में सबको आज़ादी है अपनी सभाएं करने का, अपने यात्रा को निकालने का, अपने तरीके से वोट मांगने का या लोगों को जोड़ने का। लेकिन दोस्तों, उसमें जा कर के बीजेपी के लोग उसको दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विवाद फैले। तो ये कहाँ तक ठीक है, ये कहाँ तक न्याय है? दोस्तों, आज के दिन खुशी की बात है, गर्व की बात है कि भाई एक समुदाय का ये मांग था कि हमारा मंदिर बने, उनकी आस्था थी। ठीक है, दूसरे पक्ष के लोग चुप हैं, शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्पात मचाएंगे। गांव-गांव में ढोल नगाड़े के साथ काफ़ी छोटे मोटे शहरों में हुड़दंगई किया जा रहा है, चर्च पे कहीं जा कर के भगवा झंडा बांधा जा रहा है, कहीं मस्जिद पे जा कर के ऐसा काम किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आप अपने धर्म के साथ खुश हैं, खुश रहिए, आप उसको जो दिल चाहे वो करिए। स्वतंत्र देश में सबकी आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है कि वो अपने धर्म को उतना ही मानता है जितना आप अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन किसी के इबादत गाह पे, किसी के धर्म स्थल पे ज़बरदस्ती जाके आप अपना झंडा बांधते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को ध्रुवीकरण के रूप में बांटना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं। आखिर सरकार इन सब चीज़ों पे पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है कि आप जुलूस निकाल रहे हैं, जुलूस निकालिए, ठीक है, लेकिन एक विशेष के बस्ती में आप जा कर के ऐसे जुलूस निकालेंगे, वहाँ पे कुछ अगर अनहोनी होती है, हो ही जाएगी। कहने का मतलब आप जब इस तरह से उत्तेजित होकर के नारे लगाएंगे और ये सब करेंगे, वहाँ के जो आप आस्था रखते हैं प्रेम व्यवहार के साथ अपने रखिए, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की है दोस्तों कि चुनाव 2024 लोकसभा के बहुत करीब हैं, जिसके वजह से देश में एक अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, एक भय पैदा किया जा रहा है, एक दंगा कराने की साजिश रची जा रही है ताकि देश में ध्रुवीकरण हो, 80/20 का मामला बने।
जिससे आसानी से एक पार्टी को जीत मिल जाएगी। दोस्तों, इस देश में यही चल राजनीति के नाम पर। अभी एक खबर दोस्तों, क्या दूसरे के धर्म स्थल पे जाके भगवा झंडा बांधना उचित है? किसी के मस्जिद के ऊपर जाके आपको झंडा भगवा बांधना उचित है? मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सबके धर्मगुरुओं के, चारों शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद ऐसी हो रही है, तो उसमें दूसरे की कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको दिक्कत नहीं है, आपके धर्म को दिक्कत नहीं है, तो दूसरे से कोई, आप जिस तरह से अपने धर्म को करिए, लेकिन आप देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं ताकि देश में ध्रुवीकरण हो। ये कहाँ तक राजनीति उचित है? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।